दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात जिंदगी में 9 रमजान देखे हैं, यानी कि 9 रमजान गुजारे हैं। 10वें रमजान के शुरू होने से पहले आप इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, यानी कि आप अल्लाह के पास तशरीफ ले गए। इस तरह से आपने अपनी जिंदगी में रोजे फर्ज होने से वफात तक 9 रमजान गुजारे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहरी और इफ्तारी कैसे होती थी, यानी कि आप सहरी और इफ्तारी में क्या क्या चीजें खाना पसंद करते थे। और साथ में हम आपको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इफ्तारी का एक ऐसा वाकया भी बताने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। जाहिर सी बात है, आपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर इस वीडियो को लाइक तो किया ही होगा। तो बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। और आप आशिके रसूल हैं तो कमेंट बॉक्स में या रसूल अल्लाह लिखकर इस वीडियो को आगे शेयर भी कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज से पहले चंद खजूरों से इफ्तारी फरमाते थे, यानी कि आप ताज़ा खजूरों से इफ्तारी करते थे। अगर ताज़ा खजूर ना मिलते तो फिर आप खुश्क खजूर से, यानी कि सूखे खजूर से इफ्तारी फरमाते। और अगर कभी खुश्क खजूर भी ना होते तो फिर आप चंद चुल्लू पानी पीकर इफ्तारी करते थे, यानी कि थोड़े से पानी को पीकर आप इफ्तारी करते थे। एक और हदीस पाक में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन खजूरों से या फिर किसी ऐसी चीज से इफ्तारी फरमाते थे जो आग की पकी हुई ना होती थी, जैसे कि फल और फ्रूट्स। यानी कि आप इस तरह की चीजों से रोजा करना, यानी कि इफ्तार करना ज्यादा पसंद फरमाते थे। इसीलिए याद रखें, ताजा खजूर से इफ्तारी करना यह मुस्ताहब है। और अगर ताजा खजूर ना मिले तो खुश्क खजूर से, यानी छुआरे से रोजा खोलना भी बेहतर है। और अगर कभी खुश्क खजूर भी ना मिले तो सिर्फ पानी से इफ्तारी करना भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। या फिर इसके अलावा जूस या दूध के साथ भी रोजा खोलना बेहतर है। याद रखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तारी में आग पर पकी हुई चीजों को नहीं खाते थे। इसका मतलब ये नहीं कि इसके लिए आपने मना फरमाया है, बल्कि इसके बारे में आपने इरशाद फरमाया है कि इफ्तारी में आग की पकी हुई चीजों को खाने से पेट को नुकसान पहुंचता है, मादे को नुकसान पहुंचता है। इसीलिए आप अपने आप को इस परेशानी से बचाने के लिए ऐसा करते थे। मगर आजकल तो देखने में आता है कि ज्यादातर लोग इफ्तारी में समोसे और पकौड़े को खाना ही ज्यादा पसंद करते हैं। मगर याद रखें, ऐसा अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नहीं करते थे। इसके अलावा दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहरी खाते थे तो बिल्कुल आखिरी वक्त में खाते थे। इधर हजरत बिलाल अजान दे रहे हैं और उधर आप आखिरी लुकमा खा रहे हैं, और उधर सूरज नीचे हुआ, यानी कि डूबा, और आपने अपने मुंह में खजूर रखी, यानी कि इफ्तारी की। ऐसा आप इसलिए करते थे ताकि अपनी उम्मत पर भूख का वक्त कम से कम आए। एक मर्तबा अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी के वक्त में बकरे की सीरी खा रहे थे। हजरत अली भी आपके साथ में थे। इतने में हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु आए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वक्त खत्म हो गया है, मैं अजान देने जा रहा हूं, आप बराए मेहरबानी खाना पीना बंद करें। और यह कहकर हजरत बिलाल अजान देने चले गए और अजान देने की तैयारी करने लगे। इतने में हजरत बिलाल को ख्याल आया कि पता नहीं मेरे नबी ने खाना पीना बंद किया है या नहीं। इसीलिए हजरत बिलाल वापस आ गए और आकर देखा तो अभी भी अल्लाह के नबी सहरी खा रहे थे। ये देखकर हजरत बिलाल ने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम, सहरी का वक्त खत्म हो गया है, सुबह हो गई है। तो ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ नीचे कर लिए और कहने लगे, ऐ बिलाल, अब भी वक्त बाकी था, लेकिन तेरी कसम खाने पर अल्लाह ने उसको पहले ही निकाल दिया कि तेरी कसम कहीं झूठी ना पड़ जाए। फिर हजरत अली ने फरमाया, अगर बिलाल कसम ना खाते तो जब तक मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाते रहते थे तब तक सुबह सादिक नहीं होती। अब दोस्तों, आपको उन 10 चीजों के बारे में बताते हैं जिनको अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत पसंद फरमाते थे और इनको शौक के साथ में तनावुल फरमाया करते थे। याद रखें, अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना पीना बड़ा ही सादा था। शहद, जैतून, कद्दू का तेल तो आप बड़े शौक से खाते थे। आप अपने मुंह और दांतों का भी बहुत ख्याल रखते थे। इस वजह से आप कच्चा प्याज और लहसुन कभी नहीं खाते थे। आप प्याज और लहसुन को उनकी बदबू की वजह से नापसंद फरमाते थे। याद रखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर कोई चीज या कोई खाना पीना पसंद ना होता तो आप उसको छोड़ देते थे, यानी कि उसको नहीं खाते थे। मगर उस चीज को आप बुरा नहीं कहते थे। हदीस पाक में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदतें मुबारका थीं कि आपको जिस किस्म का भी खाना मिल जाता था आप उसको तनावुल फरमा लेते थे, यानी कि आप वो तमाम खाने
जो खुदा ने हलाल किए हैं उसको तनावुल फरमा लेते थे। मगर ये 10 चीजें अल्लाह के नबी को बहुत ज्यादा पसंद थी। इनको आप बड़े ही शौक के साथ तनावुल फरमाते थे। नंबर 1, खजूर। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खजूर सबसे ज्यादा पसंद थी। आप चंद खजूरों से इफ्तारी फरमाते थे, यानी कि ताजा खजूरों से आप इफ्तारी करते थे। अगर ताजा खजूर ना मिलती तो फिर आप खुश्क खजूर से इफ्तारी करते थे, और अगर खुश्क खजूर भी ना मिलती तो फिर आप पानी से इफ्तारी करते थे। खजूरों में सबसे ज्यादा आपको अजवा खजूर सबसे ज्यादा पसंद थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में खजूर होते हैं उस घर में कभी भी फाका नहीं होता है। नंबर 2, अंगूर। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंगूर खाना भी बहुत पसंद था, यानी कि आप अंगूर को बड़े ही शौक के साथ में खाते थे, क्योंकि इंसानी सेहत के लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद फल है। नंबर 3, अनार। दोस्तों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अनार खाना भी बहुत ज्यादा पसंद था। आप अनार को भी बड़े शौक के साथ में खाते थे। आपने फरमाया कि अनार जन्नत के फलों में से एक फल है। नंबर 4, अंजीर। दोस्तों, अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा गिजाओं में से एक गिजा अंजीर भी है। आपने फरमाया कि अंजीर भी जन्नत के फलों में से एक फल है, क्योंकि जन्नत में जितने भी सफल होंगे वो अंजीर की तरह होंगे। उनमें अंजीर की तरह की ना कोई छिलका होगा और ना ही कोई गुठली होगी। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंजीर का फल कई तरह की बीमारियों को भी रोकता है। नंबर 5, तरबूज। दोस्तों, अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इफ्तारी में तरबूज भी बहुत ज्यादा पसंद था। आप अक्सर तरबूज को खजूर के साथ में मिलाकर खाते थे। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर तरबूज को खजूरों के साथ में मिलाकर खाते थे। नंबर 6, दूध। दोस्तों, दूध भी हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा गिजा में से एक गिजा थी। आपको दूध बहुत ज्यादा पसंद था। आप अक्सर गाय और बकरी का दूध इस्तेमाल करते थे। आप दूध को कभी खालिस तो कभी पानी में मिलाकर पीना पसंद करते थे। नंबर 7, शहद। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहद भी बहुत ज्यादा पसंद था। आप अक्सर शहद का इस्तेमाल करते थे, और यही नहीं, शहद का जिक्र कुरान पाक में भी कई दफा आया है। नंबर 8, गोश्त। दोस्तों, पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोश्त खाना भी बहुत पसंद था। आपने फरमाया कि दुनिया और जन्नत दोनों जगह में सब खानों का सरदार गोश्त होगा। आप शोरबे वाले गोश्त को ज्यादा पसंद फरमाते थे। हदीस पाक में आया है कि अल्लाह के प्यारे नबी शोरबे वाला और भुने हुए गोश्त को ज्यादा शौक से तनावुल फरमाते थे। आपको बकरा और बकरी, दूंबा और ऊंट का गोश्त सबसे ज्यादा पसंद था। नंबर 9, जौ की रोटी। दोस्तों, अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जौ की रोटी भी बहुत ज्यादा पसंद थी। आप अक्सर जौ की रोटी खाना पसंद करते थे और बगैर छाने हुए आटे की मोटी रोटी तनावुल फरमाते थे। नंबर 10, चावल। दोस्तों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चावल खाना भी बहुत ज्यादा पसंद था। आप चावल को भी बड़े शौक के साथ में खाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने चावल के दानों में बहुत बरकत रखी हुई है। दोस्तों, अब हम आपको अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का बकरियां चराने का बहुत ही खूबसूरत वाकया बताने वाले हैं, जिसको सुनकर आपका भी दिल खुश हो जाएगा। आज की वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, और अगर आपको अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है, यानी आप आशिक रसूल हैं, तो बस इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में या रसूल अल्लाह जरूर लिखें। देखते हैं कितने आशिकें रसूल आज की इस वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों, हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिन्होंने अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा का बचपन में परवरिश की, जो आपकी दाई मुबारका भी है, यानी आपकी रजाई वालिदा रही है। हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि जब से मोहम्मद मेरी जिंदगी में आया तो उनकी बरकत से मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। आपकी बरकतें इतनी थीं कि जिनको देखकर हमने मोहम्मद का नाम ही बरकत वाला बच्चा रख दिया। हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि एक बार हमारे यहाँ पर सूखा पड़ गया, सबके जानवर भूख से मरने लगे, मगर जिस तरफ हमारे बच्चे बकरियों को लेकर जाते तो हमारी बकरियां खूब खाकर वापस आती, यानी कि हमारी बकरियां अच्छी तरह से पेट भरकर वापस आती। ये देखकर सारे गांव वाले अपने बच्चों को डांट कर कहने लगे कि जिस तरफ हलीमा सादिया की बकरियां चरने जाती है वहां पर तुम लोग क्यों नहीं जाते हो। उसके बाद में गांव वालों के दूसरे बच्चे भी अपनी अपनी बकरियां लेकर हलीमा सादिया की बकरियों के साथ ले जाने लगे। अब सब लोगों की बकरियां साथ साथ चरने लगी, यानी कि हलीमा की बकरियां और गांव वालों की बकरियां साथ में चरने लगी। मगर यह देखकर गांव वाले हैरान रह गए कि सबकी बकरियां साथ में चर रही हैं, लेकिन हलीमा की बकरियों का पेट तो भर रहा है और बाकी की बकरियां भूखी रह रही हैं।
ये देखकर हलीमा सादिया कहती है, ये सब बरकत अमीना के लाल की है, ये सारी बरकतें इस मोहम्मद की है। और यही नहीं, हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है कि गांव में जब भी किसी की बकरी बीमार हो जाती तो गांव वाले उस बकरी को लेकर हमारे घर आते और मोहम्मद का नन्हा सा हाथ बीमार बकरी पर फेर देते तो वो बकरी फौरन ठीक हो जाती। और यही नहीं, अगर गांव में कोई बच्चा बीमार हो जाता तो उस बीमार बच्चे पर मोहम्मद का हाथ फेर देते तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत हलीमा सादिया के पास में परवरिश पा रहे थे और जब आपकी उम्र मुबारक 3 साल की हो गई थी, तो एक दिन हलीमा सादिया की सगी बेटी अपनी मां से कहने लगी, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुंह बोली बहन अपनी मां हलीमा सादिया से कहने लगी कि जब मैं बकरी चराने के लिए जाती हूं तो मेरा वहां पर भाई मोहम्मद के बगैर दिल नहीं लगता। ये मेरी मां, मेरा एक काम करो, जब मैं बकरियां चराने के लिए जाऊं तो मेरे भाई मोहम्मद को भी मेरे साथ में भेज देना। तो ये सुनकर हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहने लगी, नहीं बेटी, अभी मोहम्मद बहुत छोटा है, अभी ये बहुत नरम नाजुक है, कहीं इसको धूप लग गई तो देखो कितना हसीन और मुबारक चेहरा है, मैं इसको तकलीफ नहीं दे सकती। ये तो मेरा शहजादा है, अगर मोहम्मद के पांव में कोई पत्थर चुभ जाए, अगर जंगल में जाते हुए मोहम्मद के पैरों में कोई कांटा चुभ गया तो अभी ये बहुत छोटा है, इसीलिए मैं इसको तुम्हारे साथ जंगल में नहीं भेज सकती। जंगल में जानवर इसको तकलीफ पहुंचाएंगे, वो इसको मशक्कत में डाल देंगे। ये सुनकर हजरत हलीमा सादिया की बेटी कहने लगी, ऐ मां, तुम धूप की बात करती हो, जब मैं कभी भाई मोहम्मद के साथ में बाहर जाती हूं तो आसमान से बादल आकर हम पर साया करते हैं। और अम्मी जान, तुम जंगलों के जानवरों की बात करती हो तो सुनो, जंगल के जानवर भाई मोहम्मद के मुंह को चूमते हैं, जानवर तो उसको सजदा करते हैं। और यही नहीं, जब भी हम भाई मोहम्मद के साथ बकरियां चराने के लिए जाते हैं तो हमारे सब काम आसान हो जाते हैं, हमारी बकरियां भी इधर उधर नहीं जाती। जब हजरत हलीमा सादिया की बेटी बार बार इसरार करने लगी तो हजरत हलीमा सादिया ने इजाजत दे दी। उसके बाद दूसरे दिन अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बहन और बकरियों के साथ जंगल में बकरियां चराने के लिए निकल पड़े। आसमान से एक बादल का टुकड़ा आप पर साया किए हुए था। इस तरह से 4-5 दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुंह बोली बहन के साथ बकरियां चराने के लिए जाते रहे। एक दिन हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक दिया और कहने लगी, बेटे मोहम्मद, आज के बाद तुम बकरियां चराने के लिए नहीं जाओगे, क्योंकि अब मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं दे सकती। ऐ मेरे बेटे, मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है, एक तो मुझे तुम्हारी ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती और दूसरी बात, तुम मेरे पास बहुत ही अजीज अमानत हो, इसीलिए आज से तुम बकरियां चराने के लिए नहीं जाओगे, तुम अब घर में ही रहोगे। इस तरह हजरत हलीमा सादिया ने पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरियां चराने से रोक दिया। फिर आप अपनी बहन के साथ जंगल में एक दिन नहीं गए, उसके बाद दूसरे दिन भी नहीं गए। इसी तरह से 3 दिन तक बकरियां चराने के लिए जंगल में नहीं गए तो तीसरे दिन हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने देखा कि उनकी बेटी रोती हुई उनके घर आई। ये देखकर दाई हलीमा ने पूछा, यह मेरी बेटी, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तो बेटी कहने लगी, अम्मा, हमारी एक बकरी को जंगल में एक भेड़िया उठाकर ले गया है। जब दाई हलीमा ने अपने बेटी के मुंह से यह बात सुनी तो दाई हलीमा की आंखों में आंसू आ गए। जब अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मां हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की आंखों में आंसू देखे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों में से आंसू बहने लगे, क्योंकि आपका दिल बचपन से ही बड़ा नरम था, किसी का भी दुख आपसे बर्दाश्त नहीं होता था और दाई हलीमा तो आपकी वालिदा मोहतरमा थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, अम्मी जान, आप रोती क्यों हो? हलीमा सादिया कहने लगी, यह बेटा मोहम्मद हमारी एक बकरी को जंगल में एक भेड़िया उठाकर ले गया, पता नहीं अब हमारी बकरी के साथ वो क्या करेगा। तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मी जान, आप रोना बंद कर दो, हम हमारी बकरी को अभी वापस लेकर आते हैं। ये बात सुनकर अम्मा हलीमा सादिया कहने लगी, नहीं मेरे बेटे, आप जंगल में मत जाना, भेड़िया खतरनाक होते हैं, वो कहीं आपको नुकसान ना पहुंचा दे। इसी तरह दाई हलीमा मना करती रही, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं माने और कहने लगे, नहीं अम्मा, हम अभी के अभी हमारी बकरी को वापस लेकर आते हैं। उसके बाद अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी की तलाश में जंगल पहुंच गए और एक सदा लगाई, सदा दी आपने, ऐसा की ने सहरा, इधर आओ, मेरी अम्मी की बकरी ले गया है, कौन बतलाओ। सदा सुनते ही सारे भेड़िए जानवर सब आए झुकाकर सर सलामी दी, अदब उनका बजा लाए, ये जंगल के जानवरों, मेरी अम्मा हलीमा की बकरी वापस कर दो। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना ही फरमाना था कि जंगल के तमाम जानवर बकरी को साथ लिए दौड़ते हुए आए और उनके कदमों में झुककर सलामी देने लगे। इतना कहकर वो भेड़िए आपके कदमों में बैठ गए और निहायत ही अदब के साथ कहने लगे,
ए अल्लाह के नबी, आप पर हमारी जान कुर्बान। इतना सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जानवरों, क्या आपको मालूम नहीं था कि ये बकरी हमारी अम्मा हलीमा की है? बताओ तुमने हमारी अम्मा को तकलीफ क्यों दी? क्या आपको मालूम नहीं अभी भी हमारी अम्मा रो रही हैं? आपने क्यों हमारी अम्मा की बकरी को उठाया? तो वो जानवर कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, आप बकरियां चराने के लिए कुछ दिन तो जंगल में आए। उस वक्त हम छुप छुप कर आपके हुस्न का दीदार करते रहे और देखते थे कि इस कायनात के बनाने वाले ने अपना महबूब कैसा बनाया। ए अल्लाह के रसूल, उसके बाद आपने जंगल में आना ही बंद कर दिया। 3 दिन गुजर गए, आप जंगल में तशरीफ न लाए। तो ये देखकर हम सब ने यही सोच लिया, पकड़ लो, एक बकरी आप फिर तशरीफ लाएंगे, इसी हीले से हम सब आपका दीदार कर पाएंगे। कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न का दोबारा दीदार करना है तो हलीमा की बकरी को उठा लाओ। मोहम्मद उस बकरी को छुड़ाने के लिए जरूर आएंगे, क्योंकि वो अपनी मां को रोता हुआ नहीं देख पाएंगे, और इस तरह से हमारा दीदार मुस्तफ़ा होगा। और वो जानवर कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, आप पर हमारी जान कुर्बान। बहाना तो इस बकरी का था, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ आपका दीदार करना था, इसीलिए हमने आपकी अम्मा की इस बकरी को निशाना बनाया। तो दोस्तों, देखा आपने मोहब्बत का ये मंजर। इन जानवरों में शेर, जो खूंखार माना जाता है, वो भी था। भेड़िए, जो खूंखार माने जाते हैं, वो भी थे। जंगल में जितने भी खूंखार जानवर थे, वो भी इस जानवरों में शामिल थे। दोस्तों, अगर एक बकरी को कोई भेड़िया उठा ले जाता है, कोई शेर उठा ले जाता है, तो उसे छोड़ता नहीं है, उसे अपनी खुराक बना लेता है। लेकिन आप यहां पर इस मोहब्बत को देखिए कि जानवर भी जिसको सजदा करते हैं, ऐसे हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वाकया बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप एक लाइक करें, अपने दोस्तों में स्वाब की नीयत के साथ जरूर शेयर करें। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।